ज्ञानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। हमें अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का भान हुआ है। यह शरीर ही सुख का निवास है, सुख का कंद है, सुख का बना हुआ है, पवित्र है, दिव्य है, परमात्मा रूप है। ये हमारा है, ये हम ही हैं। इसलिए हम अंतरंग में अत्यंत पवित्र हैं, दिव्य हैं, सुख रूप हैं, परमात्मा की मूर्ति है। ऐसी अपनी दिव्य मूर्ति से युक्त रहिए। उत्तम सुख का अनुभव करते हुए रहिए। अपना संपूर्ण विस्तार सुख का ही बना हुआ है। इसलिए अपने विस्तार में रहकर हमें सुख भोगते हुए रहना है, निराकुल रहना है, स्वस्थ रहना है और इसी विधि से अमर होकर परमात्मा हो जाना है। अपने विस्तार में ही खेली करिए, विचरण करिए, क्योंकि अपने विस्तार के बाहर किंचित भी सुख नहीं है, केवल सुख की भ्रमण है और दुख है। अपने मुखमंडल पर आइए। माना तो कथन मात्र है, जब बाहर नहीं होते तो अपने में ही होते हैं, बस बाहर से हटना है तो सहज ही हम अपने किसी भाग में होते हैं। सुझाव के लिए हम अपने किसी अंग के नाम का स्मरण कर अपने ध्यान को उस अंग पर लाते हैं और इससे हम निराकुल होते हैं, सुख का अनुभव होता है। सिर का भाग प्रत्येक स्थान पर ठहरे या कर्म का संबंध होने से विचरण करे। हमें अपने शरीर में ही रहना है, इसी का संवेदन करते रहना है। इसके किसी भाग का संवेदन हो जो भाग कुछ अस्वस्थ हो, वहाँ सहज ही संवेदन होता है। हमें उसको कर्म क्षय के उपाय के रूप में ही देखना है। उससे हम कर्म के फल को भोग कर मुक्त हो जाते हैं और उत्तम स्वास्थ्य को पा लेते हैं, सुख को पा लेते हैं। ललाट एक ही भावना भाई, एक कि हम अपने मूर्त में रहें।
अत्यंत दुर्लभता से हमको अपने इस आभ्यंतर अमूर्त शरीर का भान हुआ है और आभ्यंतर शरीर की रुचि वाले कुछ लोगों से महापुण्य से योग भी हुआ है। अंतरंग बहिरंग सब कुछ अनुकूलता हुई है। भीतर अपना आनंद स्वरूप है और बाहर ऐसे लोगों से भाग्य से परिचय हुआ है जिनको अपने आनंद स्वरूप का भान है और जो उसमें केली करते हैं। इस प्रकार सर्व ही अंतरंग बहिरंग अनुकूलता हुई है। उसका पूरा पूरा लाभ लेकर हमें अपने मुहूर्त में रहना है। भ्रूमध्य शब्दों का भी कम से कम आलंबन हो और बाहर स्थित पदार्थों का ज्ञान नहीं हो, स्मरण नहीं हो, अपने सुख स्वरूप का ही संवेदन होता रहे। दोनों नेत्र अर्थात बाएं नेत्र से दाएं नेत्र तक क्योंकि अभी दो स्थानों का एक साथ संवेदन नहीं होता है। एक समय में एक स्थान का संवेदन होता है। बाएं नेत्र से दाएं नेत्र तक का इतना एक स्थान बायां कान कदाचित अप्रिय संवेदना है तो भी हमको निराकुलता है। राग आदि नहीं होने से शांति का अद्भुत शांति का अनुभव होता है और इसी से नूतन कर्मों का आगमन बंधन नहीं होता और पूर्वबद्ध कर्मों से मुक्ति होती है। सुख व्यक्त होकर अनुभव में आता है। इसी प्रकार हम परमात्मा पद की ओर बढ़ते हैं। ये यात्रा संसार से मोक्ष होने तक की है जिसको हमने सुख से पूरा करना है। बाहर नहीं रहना है। बाहर का समय कम करते जाना है और समाप्त कर देना है। और यह असंभव भी नहीं है। आनंद जीव पूर्व में अपने में पूरी तरह स्थित होकर परमात्मा हो गए हैं। वह अपना स्वभाव ही है, बस इंद्रिय ज्ञान को ही रोकना है। कुछ विचार नहीं करना है, मौन रहना है, निश्चेष्ट रहना है, अपने शरीर से युक्त रहकर उत्तम सुख भोगते हुए रहना है। इस प्रकार उत्तरोत्तर अधिक स्वस्थ होना है, अधिक सुखी होना है। स्वस्थ होने का यही एकमात्र स्वाधीन, निरापद और निर्दोष उपाय है। नासिका
हमको अपना हर भाग बाहर से हटने पर अनुभव में आता है। एक समय में एक ही भाग का अनुभव होता है, दो भाग का अनुभव एक साथ नहीं होता है, क्योंकि जीव एकत्व में जीने के स्वभाव वाला है। सिर से पैरों तक हम ये एक हैं, तथापि कर्म के संबंध से इसके किसी भाग का ही हमको एक समय में अनुभव होता है। कर्म का क्षय होने पर संपूर्ण मूर्त एक साथ हमको सुख रूप से अनुभव में आती है। अपनी मूर्त को ही अपने लिए परमात्मा बना है, और कदाचित हम बाहर मंदिर में परमात्मा की प्रतिमा का ज्ञान करते हैं, तो प्रयास यही करना है कि परमात्मा की जिस भाग को हम देखें उसी अपने भाग पर आकर हम अपने भाग का संवेदन करने लगे। तभी जिन दर्शन से निर्दर्शन होने की बात स्वीकार की जा सकती है, अन्यथा इंद्रिय ज्ञान मात्र से निर्दर्शन नहीं होता है। और हमको सकल परतंत्रता से मुक्त होकर बाहर से हटकर अपने में रहने का प्रयत्न करना है, क्योंकि पराश्रय योग्य नहीं है, इंद्रिय ज्ञान में रहना योग्य नहीं है। जब तक इंद्रिय ज्ञान है तब तक मोक्ष नहीं होता है। इंद्रिय ज्ञान ही हमारे सुख को मोक्ष को रोकता है। इसलिए मूल पदार्थों को जानने को देखने को कुशील संज्ञा है, व्यभिचार संज्ञा है। हमें एकत्व में जीना है, पर से विभक्त जीना है। उसी में स्वानुभव होता है, सुख की प्राप्ति होती है। स्वानुभूति से ही हमारी शोभा है, स्वानुभूति से ही हमको हमारी अभिव्यक्ति होती है। सर्व भावांतरों से अपनी मूर्त भिन्न है, पर के साथ हमारा एकत्व कभी नहीं है। भले मूर्त के साथ बंधन हुआ हो, पर फिर भी मूर्त के साथ एकत्व नहीं हो सकता है। पर ही रहता है और स्व स्व ही रहता है। जीव मुक्त होकर किसी परमात्मा में जाकर मिल जाता है, ऐसी मान्यता है वह सदोष है, क्योंकि दो द्रव्य मिलकर कभी एक नहीं होते हैं, और मिलना बंधन रूप है, मोक्ष बंधन से छूटने रूप है। न मैं समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते। अपनी मूर्त को समय सार संज्ञा है। सर्व पदार्थों में सारभूत अपनी मूर्त है, उसको हम नमन करते हैं, और उसकी शोभा स्वानुभूति से है। वह सुख स्वरूप है, और सर्व पर पदार्थों से भिन्न है, विभक्त है। ऐसा
एकत्व विभक्त जीव सर्वत्र सुंदर है, सुख का अनुभव करता है, फिर वह कहीं भी क्यों न हो। होठों के भाग पर आइए। अपना मुख कर्म के संबंध से ही नाना अंग उपांगों की रचना है। ये मूर्त अंग उपांग हमारी अशुद्धि को ही सूचित करते हैं। इनसे हमको मुक्त होना है और उसका उपाय यही है कि हम अपनी मूर्त के अनुभव रूप रहे, जो इंद्रिय निरोध से अनुभव में आती है। मुख के भीतर आइए। ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, कंठ, पूरा मुखमंडल, ठुड्डी से सिर तक, बाएं कान से दाएं कान तक। आपको सुनकर ही नहीं रह जाना है। जिन अंगों का नाम लिया जा रहा है, उन अपने अंगों पर आकर उन अंगों का संवेदन कर सुखी होना है। इस प्रकार हम मोक्ष मार्ग पर चलते हैं, अपने को स्वस्थ करते हैं, निरोग करते हैं और सुख का अनुभव करते हैं। परमात्म दशा की ओर कदम बढ़ाते हैं। दुर्गति गमन से अपने को रोकते हैं, रोगों से अपनी रक्षा करते हैं। पाप के उदय से अपने को बचाते हैं, दुखों से अपनी रक्षा करते हैं। अपने इस अमूर्त शरीर में कर्म का बंधन नहीं हो, कर्मों के बंधन से इसकी रक्षा करनी है। यह अनंत मूल्यवान पदार्थ है, इसको सहेज कर रखना है, संभाल कर रखना है। इसको कर्मों का स्पर्श नहीं हो। हमको बहिर्मुखता नहीं हो और इस मुहूर्त में ही हमारी दृढ़तर स्थिति हो। गर्दन, इस सुख को पहचानिए, इस सुख को भोगिए, तो ये सुख ही बार बार आपको बाहर से हटाकर अपने में स्थापित करेगा। सीना, हम जहाँ हैं वहाँ ही हम अपना अनुभव कर सकते हैं। इससे अधिक सुगमता क्या हो सकती है। कोई बाह्य सामग्री भी जुटाना नहीं पड़ता है। हृदय स्थान,
इसी प्रकार जीव निष्कंप होता है, मूर्तिवत होता है, आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन मिटकर जीव परमात्मा होता है। राग आदि उत्पन्न नहीं होते, शरीर में वेदना नहीं होती, सर्वांग में उत्तम सुख का भोग होता है। एक नाभि कार्य सुगम है, कोई तनाव नहीं लेना है। इस काम को हम अत्यंत सुगमता से कर सकते हैं। न कोई सरस्वती की आवश्यकता होती है, न कोई लक्ष्मी की। कुछ क्रिया करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। हम जैसे हैं, अंतरंग में पूर्ण पवित्र हैं। अंतरंग में अपवित्रता नहीं छू सकती है। अपने आत्म प्रदेशों को सदा ही शुद्धता है, वृत्ति मात्र अशुद्ध होती है। और वह वृत्ति जब अपने पवित्र प्रदेशों में रहती है तो वह भी पवित्र हो जाती है। पीठ दायां कंधा, दायां कंधा, ये अपना अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है। फिर इसी को धर्म के रूप में स्वीकार करना है। धर्म की अन्य व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे अन्य कोई धर्म नहीं होता है। फिर किसी पर परमात्मा का स्मरण भी नहीं करना है, किसी पर गुरु का स्मरण नहीं करना है, किसी पर शास्त्र का ग्रहण नहीं करना है। देव शास्त्र गुरु का पक्ष भी पूरी तरह छोड़ देना है, क्योंकि जब तक देव शास्त्र गुरु का पक्ष रहता है, जीव को अपना पक्ष नहीं होता है, क्योंकि स्व पर का विलोम है। जहाँ पर का पक्ष है वह अपना पक्ष नहीं, और जहाँ अपना पक्ष है वहाँ पर का पक्ष नहीं। पर द्रव्य ते भिन्न आपकी रुचि सम्यक प्रभला है। जहाँ आपकी रुचि है वहाँ फिर पर की रुचि साथ में नहीं हो सकती है। फिर पर वह परमात्मा ही क्यों न हो, कोई गुरु क्यों न हो, कोई शास्त्र क्यों न हो, वे तो सिर्फ अपने लिए नामधारी ही है। अपना परमात्मा अपनी मूर्त है, अपना गुरु अपनी मूर्त है, अपना शास्त्र अपनी मूर्त है। दाहिनी भुजा दाहिनी हथेली पांचों उंगलियां अंगूठा मध्यमा तर्जनी अनामिका कर्निष्ठा, जो बड़े बड़े विभाग हैं उनका सहज ही संवेदन होता है। कलाई
कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा, कोहनी कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा, दाएं कंधे से बाएं कंधे तक, बाएं कंधे से अंगुलियों के अग्रभाग तक, बाएं हथेली पांचों उंगलियां, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, कलाई, कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा, कोहनी, कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा, दाहिना पैर, पगतली, पांचों अंगुलियां, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी, एड़ी, रखना, रखने से घुटने तक नीचे का पैर, पिंडली, घुटना, जंघा, बायां पैर, पगतली, पांचों अंगुलियां, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, कलाई, रखना, एड़ी, एड़ी से घुटने तक निचला पैर, घुटना, जंघा, अपनी पूरी मूरत, यही एकमात्र मुक्ति को आश्रयभूत है, सुख को आश्रयभूत है। इसी का हम निरंतर स्मरण करने का प्रयत्न करें, अनुभव करने का प्रयत्न करें। फिर इसी को भाना है, इसी में रहना है, इसी के सुख को भोगना है। पुनरावृत्ति इसमें गुण है, इससे सुख बढ़ता जाता है और शीघ्र ही पूर्ण होता है, परमात्म दशा की प्राप्ति होती है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।